बॉर्डर के साथ जुड़े हुए ब्लॉक डूंगी में हूं और मेरे पास साथ हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अनीस कसाना जी। काफ़ी तजर्बा है सियासत का। 2014 से भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बिशाना रहे। उसके बाद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आप कांग्रेस में आप पहुँचे। खैर मकदम है आपका। शुक्रिया, आपने इस बॉर्डर एरिया का दौरा किया है। मेरा ताल्लुक पार्टियों के साथ नहीं है, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ। जहाँ पे मुझे अपनी पब्लिक का, अपने एरिया का मुझे बेनिफिट लगेगा, जो लीडर मेरे एरिया के, मेरी पब्लिक की बात करेगा, मैं उसके साथ रहूँगा। मेरा पार्टी से किसी के साथ कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं। कसाना साहब, जमात के साथ कोई तल्लक नहीं है। तालिब इल्मी के ज़माने से ही सियासत में आए। जिस तरीके से आपने कहा कि अपने इलाका की और अपने आवाम की फलाह के लिए सियासी जमातों के साथ जाते हैं और जो सियासी जमात इक़्तिदार में होती है उसके साथ रहते हैं, क्योंकि अपने इलाका के लोगों के काम करवाने हैं। क्या कुछ दरपेश मुश्किलात हैं इस वक्त आपके इलाका में? देखो, हमारा जो डूंगी खासकर जो बॉर्डर बेल्ट है, ये काफ़ी मसाइलों से दो चार है और इसमें खासकर पॉलिटिकली ये जो डूंगी इलाका है ये बड़ा सियासत का शिकार रहा है। 2014 से पहले जो हमारी खासकर डूंगी का जो तहसील का स्टेटस था, वो तहसील का स्टेटस कैबिनेट ऑर्डर हुआ था। लेकिन उसके बाद 2014 में जब आपने बात सही की, तब हम बीजेपी के साथ गए थे। लेकिन तब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कालाकोट होती थी और एज ए लीडर जो हमारे बरादरी के लीडर थे अब्दुल गनी कोहली साहब, हम उनके साथ गए थे। उनके साथ हमने बीजेपी ज्वाइन की थी और जब बीजेपी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की तो हमने भी बीजेपी को खैरबाद कर दिया। क्योंकि बीजेपी की करनी और कथनी में फ़र्क है। बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। और उसी हिसाब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी तो हमारा डूंगी का जो कॉलेज है ये सैंक्शन हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से मुझे आज ये कहना पड़ता है कि पिछले 10 साल से बीजेपी का राज था, एलजी का राज था और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो बीजेपी के बड़े बड़े दावेदार थे, जो डूंगी से इलेक्शन लड़ने के दावादारी कर रहे थे, उन्होंने आज तक हमारी डूंगी तहसील का और कॉलेज का कहीं नाम नहीं लिया था। जिसकी वजह से हमें बाद में जो है ये जो इस बार जो इलेक्शन हुआ है, हमें उसमें हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार ने, कोलिशन के जो उम्मीदवार थे, अब आपको आपकी मुश्किलात का अजाला हो जाएगा। देखो, आज जो ही एमएलए साहब को बने हुए 4 महीने हुए, जो ही वो एमएलए साहब बने, उसके बाद जो पहली जो रिव्यू मीटिंग हुई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जो जावेद राणा साहब आए थे, उसमें उन्होंने कॉलेज का जो है वो मुद्दा जोरों शोर से उठाया है। फिर असेंबली में जब पिछले श्रीनगर में असेंबली लगी थी, वहाँ पे भी कॉलेज का जो उन्होंने मुद्दा वो राइज किया था। उसके बाद जो है जो सरकार थोड़ी सी होश में आई और उन्होंने जो कॉलेज का जो हमारा काम है वो बाउंड्री वाल का जो आज 1 करोड़ 45 लाख का बाउंड्री वाल और लैंड लेवलिंग का जो टेंडर है वो कॉलेज का लग गया है। अब कोई आवाज़ उठाने वाला बंदा है तो डूंगी जो है डेवलपमेंट की तरफ चल रही है और उसी का मजारा आज आपने पब्लिक गैदरिंग में देख दिया है कि इतनी बड़ी गैदरिंग जोरी हेडक्वार्टर पे नहीं थी कि जितनी यहाँ पे डूंगी के लोगों ने दिखाई है कन्वेंशन का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अनीस कसाना साहब। इन्होंने कहा कि अपनी आवाम की फलाह के लिए, अपने इलाका की तरक्की के लिए अलग अलग सियासी जमातों में गया हूँ। उन्हीं सियासी जमातों में गया हूँ जो बरसर इक़्तिदार आई है। लेकिन आखिरकार इन्होंने एमएलए रजौरी इफ्तिकार अहमद के काम की सराहना की। इन्होंने कहा एमएलए रजौरी इफ्तिकार अहमद ने 4 माह में वो काम करके दिखाया है जो आज तक कोई बड़ी सियासी जमातें या बड़े बड़े सियासी रहनुमा करके नहीं दिखा पाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए लाजवाब। दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह।